चलिए बच्चों, हम लोग 24 क्वेश्चन पर थे तो जो हमारा जो स्लाइड कट गया था। चलिए बच्चों, मैं अपना उसी स्लाइड पर आ गया हूँ। घबराने का कोई बात नहीं है। बच्चों चलिए, अब लोग हम उसी स्लाइड पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 था, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? तो बोल रहे हैं कि भागु के द्वारा। तो बोल रहा है कि मछली को काटने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो भागु के द्वारा। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भागु कौन था? बोल रहे हैं कि भागु जो है ना वह कौन था? तो भागु जो एक प्रकार का घर का नौकर था। भागु कौन था? तो भागु घर का नौकर था। 26 नंबर क्वेश्चन, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? बोल रहा है कि घर के अंदर की तरफ जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पिताजी की। किसकी? तो पिताजी की। चलिए इसका होगा सही आंसर। इसमें देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, परिवार के नौकर क्या था? बोल रहे हैं कि परिवार के नौकर का नाम क्या था? भागु। परिवार के नौकर का नाम क्या था? भागु। क्वेश्चन नंबर 28, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो संतु नाम है। 30 नंबर क्वेश्चन, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? बोल रहा है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? तो पिताजी ने कहा। ये क्वेश्चन बैंक से उठा कर लाया हूँ, इसको आप छोड़िएगा ना, इसको बना लीजिएगा बच्चों, एकदम क्वेश्चन बैंक में आ जाएगा। आप पढ़िएगा ना तो आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन बैंक में रहेगा। अक्सर बच्चे एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन बैंक ही पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 11 शुरू करते हैं, जो नौबत खाने में इबादत है। चलिए बच्चों, चैप्टर आज हम 11 शुरू करते हैं। इससे पहले जितने भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उस सबके मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइक शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल पर विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जिस तरह से अपने कोचिंग में पढ़ाता हूं उसी तरह से उसी मायने में आप लोगों का मैं पढ़ाऊंगा, और इस एक कायदे से पढ़ाऊंगा कि बच्चों की जो आप बोर्ड में जाकर 25 में जितने भी बच्चे बोर्ड देने वाले हैं 25 में सभी बच्चे टॉप 10 लाइए, कम से कम तो 98% हिंदी में नंबर कोई नहीं रोक सकता है। मेरे बच्चों भी लाए हैं यहाँ से पढ़कर। चलिए बच्चों, ज्यादा बात नहीं करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। बोल रहे हैं कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी एक विद्या है? तो व्यक्ति चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा देखिए, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम का पर्व नाम जुड़ा हुआ है? बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम। इसको देख लीजिए, बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत, बोल रहे हैं कि नौबत खाने में इबादत पाठ लेखक के कौन है? बोल रहे हैं कि नौबत खाने में जो इबादत जो पाठ है ना उसके लेखक जो है वह कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र लेखक जो है, तो लेखक जो है ना यतीन्द्र मिश्र हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4,
बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव। कहाँ? तो डुमराव में हुआ था। पांचवा देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में। क्वेश्चन भी आई है, बोर्ड में अक्सर पूछता है लेखक के नाम एवं परिचय से। इसको आप याद ही कर लीजिए, क्या कि आगे चल के क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा ना तो उसमें क्वेश्चन आपको रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? तो एक प्रकार के कवि थे। क्या थे? तो कवि थे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अच्छा, दुए नहीं है मतलब देखिए, बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र के अनेक अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? बोल रहे हैं कि यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका जो सही जो आंसर जो है ना 3 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी? बोल रहे हैं कि यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी? तो गिरिजा। कौन सा लिखी? तो गिरिजा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 से देखता हूं। बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रही है? 1999 में। इसको आप देख लीजिए। बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? 1999 में। एक क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन बैंक आप पढ़िएगा ना तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि देख लीजिए। जितने बच्चों अगर 25 में बोर्ड देने वाले हैं, ये क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, मैं कह रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, यतीन्द्र मिश्र ने कहां से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया? तो बोल रहे हैं कि लखनऊ से। कहां से? तो लखनऊ से। यतीन्द्र मिश्र ने कहां से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किए? तो लखनऊ से किए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे तो शहनाई वादक के रूप में। बोल रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे तो शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत किस विद्या से यानी कि रचित है? तो व्यक्ति चित्र है। एक क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, इसको आप बढ़ के जाइएगा। 25 में अगर आपको बोर्ड अगर देना है तब अगर 98% अगर चांस रखे हैं कि हिंदी में आ जाएगा तो इसको पढ़ के जाइएगा, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। मैं बहुत से कम हर एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है ना छाट के हमने अलग अलग हम कर दूंगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो बोल रहा है कि पंचगंगा घाट पर। कहाँ? तो पंचगंगा घाट पर। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो यानी कि पंचगंगा यानी कि घाट पर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो पंचगंगा घाट पर।
किस घाट पर अवस्थित हैं? तो पंचगंगा यानी कि घाट पर। क्वेश्चन नंबर 15, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? तो कमरुद्दीन। क्या नाम है? तो कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिस्मिल्लाह खां वलय काल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने लगे? बिस्मिल्लाह खां वलकलाय में कितने वर्ष डुमरांव में यानी कि बिताकर काशी में रहने लगे? तो बोला है कि 5 से 6 साल। कितना? तो 5 से 6 साल। देखिए 5 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है? तो नरकट। किस तरह से? तो नरकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किस यानी कि वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो सुबीर वाद्य। किस याद में? तो बोल रहा है कि सुबीर यानी कि वाद्य में। क्वेश्चन नंबर 19, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया? तो शहनाई को। एक क्वेश्चन 3 से 4 पर पूछा है। बोल रहे हैं कि फूंक कर बजाए जाने वाले यानी कि वाद्यों में शाह की उपाधि किससे फूंक कर दिया गया? तो शहनाई को। इसका तो शहनाई को। क्वेश्चन नंबर 20, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बोला है कि मुहर्रम। मुहर्रम किस? मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, नौबत खाना का अर्थ क्या है? नौबत खाना का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाए का स्थान। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ क्या है? तो उपसाना। उपसाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के किस खास महत्व की होती थी? बोल रहा है कि मुहर्रम की कौन सी जो तारीख है ना, और बिस्मिल्लाह खां के किस खास महत्व की होती है? तो 8वीं। किस? 8वीं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो उस्ताद सलाद हुसैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो सादिक हुसैन। सादिक हुसैन। इसको आप देख लीजिएगा, 30 में आएगा। तो बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो सादिक हुसैन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, बिस्मिल्लाह खां बिस्मिल्लाह खां के जन्म कब हुआ था? यानी कि बिस्मिल्लाह खां के जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव बिहार में। कहाँ? तो डुमरांव बिहार में। बिस्मिल्लाह खां के जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव बिहार में। बोल रहा है कि रसूतन बाई कौन थी? बोल रहा है कि रसूतन बाई कौन थी? तो गायिका थी। बोल रहा है कि रसूतन बाई जो है ना, वह कौन थी? तो गायिका थी। बोले कि रसूतन बाई कौन थी? तो गायिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं बच्चों 28 की ओर।
सुलोचना कौन थी? बोल रहे हैं कि सुलोचना जो है ना वह कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी। एक अभिनेत्री थी। सुलोचना कौन थी? तो अभिनेत्री थी। 29। पक्का महाल क्या है? पक्का महाल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। क्वेश्चन नंबर 30। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। चलिए बच्चों, आज तक 30 क्वेश्चन को मैं देख लिया हूं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में था। ये चैप्टर से अब एको क्वेश्चन जो है ना वो बाहर से नहीं पूछेगा। अगर आपको लग सकता है कि हमारा द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में अगर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब से ही तो मैं आप लोग का पढ़ा रहा हूँ। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो मैं आगे जाऊँगा, तभी तो पढ़ा सकूँगा। आप भी बच्चों 98 तक हिंदी में स्कोर कर सकते हैं मेरे द्वारा पढ़ के। अगर आपको लग सकता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइन से जितना वीडियो पढ़ाया गया है सब लाइन से देखते आइए। चलिए बच्चों, तो मैं आज तक यहीं अगला से चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, 12 स्टार्ट करूंगा।